हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक आउटपुट आना चाहिए स्क्रीन पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड सो ऑन, ऐसा जेड तक आना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट वाले वीडियो में, जो कि एक वीडियो था कैरेक्टर आउटपुट के पैटर्न किस प्रकार से प्रिंट करना है, उसके अंदर यह बताया गया था कि ए टू जेड प्रिंट करने के लिए फॉर का एक लूप 1 से लेकर 26 तक लिखा जाता है। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल सामने रखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसा एक कोड उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि x की वैल्यू 1 होगी और x प्लस 64 मतलब 1 प्लस 64 65, 65 एज ए कैरेक्टर मतलब कैपिटल ए प्रिंट होता है। फिर अगली बार x होगा 2, देन 2 प्लस 64 मतलब 66, 66 एज ए कैरेक्टर, इसका मतलब कैपिटल बी प्रिंट होगा। फिर x होगा 3, फिर से 3 प्लस 64 67 एज ए सिंगल कैरेक्टर कैपिटल सी। ऐसा 26 टाइम्स तक चलेगा और ए से लेकर जेड तक का आउटपुट आ जाएगा। इससे कंक्लूजन क्या लेना है कि जब भी प्रोसेसिंग ए टू जेड पर होगी तो हमेशा फॉर का लूप 1 से लेकर 26 तक चलेगा, क्योंकि 26 टाइम्स चलेगा तो ये 26 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। क्योंकि प्रोसेस ए टू जेड मतलब 26 लेटर्स पे है, इसलिए फॉर का लूप 1 से लेकर 26 तक चलना चाहिए। ये उस कैरेक्टर रिलेटेड आउटपुट्स के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीडियो में। अब देख लेते हैं कि यहां का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहां पर हमने पहला पॉइंट देखना है कि जो आउटपुट चाहिए उसमें प्रोसेसिंग कहां से लेकर कहां तक है। क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग ए से लेकर जेड तक है, तो जब जब भी ए टू जेड प्रोसेस होगा हमेशा फॉर का एक लूप 1 से लेकर 26 तक चलेगा। इस हिसाब से यहां पर भी हम एक्स का लूप 1 to 26 चला देंगे। अब ये 1 से लेकर 26 तक का लूप कंप्लीटली अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये पूरा आउटपुट आ जाना चाहिए। उसमें से एक बार चलने से कितना आउटपुट आना चाहिए, मतलब x1 है, एक बार चला, फिर x2 है, दूसरी बार चला, फिर x3 है, तीसरी बार चला। ऐसा ऑल टुगेदर 26 टाइम्स चलने से अगर ये कंप्लीट आउटपुट आता है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बार चला तो कितना आउटपुट आना चाहिए। जब x1 है, पहली बार प्रोसेस किया तो कितना आउटपुट आना चाहिए। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से देखो कि 1 to 26 चलने से अगर ये पूरा आउटपुट आता तो 1 टाइम में कितना आउटपुट आता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड दिस होल आउटपुट इनटू 26 पार्ट्स। अगर आप 26 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि एक पार्ट में ये आ गया, दूसरे पार्ट में ये आया, तीसरे पार्ट में ये सी आया, नेक्स्ट पार्ट में ये डी आया, नेक्स्ट पार्ट में ये, ऐसा हिस्से टोटली 26 बनेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, ऐसा 26 लेटर्स तक का ये आउटपुट। मतलब जब x1 है तो एक बार में इतना काम हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाला स्टेटमेंट कैपिटल प्रिंट करने के लिए, क्योंकि हमने देखा x प्लस 64 से कैपिटल प्रिंट होता था, और ये वाला स्टेटमेंट स्मॉल लेटर मतलब लोअर केस का लेटर प्रिंट करने के लिए, बिकॉज हमने देखा x प्लस 96 की वजह से स्मॉल लेटर प्रिंट होता है। तो एक समय में इतना काम करना है, ऐसा 26 टाइम्स करना है, बट एक समय में इतना काम होना चाहिए। मतलब एक समय में दो कैरेक्टर प्रिंट होना, तो दो कैरेक्टर प्रिंट होना, पहला कैपिटल, उसके लिए ये प्रिंट एफ का स्टेटमेंट, दूसरा स्मॉल, उसके लिए ये प्रिंट एफ का स्टेटमेंट।
कैपिटल प्रिंट होना इसलिए एक्सप्रेशन x+64 और स्मॉल प्रिंट होना इस वजह से एक्सप्रेशन x+96 लिखा गया। अब देख लेते हैं कि ऐसे कोड की वजह से एग्जैक्टली आउटपुट कैसे आता है। इस कोड को समझने के लिए हमको ये भी एक फैक्ट देखना पड़ेगा कि यहां पर कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक के ASCII वैल्यू 65, 66, 67 एंड सो ऑन ऐसे रहते हैं और स्मॉल a टू z के ASCII वैल्यू 97, 98 एंड सो ऑन ऐसा 122 तक होते हैं। अब उस हिसाब से अगर इस कोड का एग्जीक्यूशन देखें तो फॉर के लूप में सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1, देन printf x+64 मतलब x है 1, 1+64 65, 65 एज ए कैरेक्टर, देखो 65 एज ए कैरेक्टर तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा कैपिटल A। फिर साथ ही ये printf चलेगा x+96, x है 1, 1+96 97, 97 एज ए कैरेक्टर मतलब स्मॉल a प्रिंट होगा, तो इससे कैपिटल A प्रिंट हुआ, इससे स्मॉल a प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा x हो जाएगा 2, फिर से अंदर आया printf का स्टेटमेंट 2+64, 2+64 66, 66 एज ए कैरेक्टर मतलब कैपिटल B। फिर x+96, x से 2, 2+96 98 एज ए कैरेक्टर, 98 एज ए कैरेक्टर स्मॉल b विल बी देयर। फिर ऊपर जाएगा x3 होगा एंड सो ऑन। x1 था ये 2 कैरेक्टर प्रिंट हुए कैपिटल A स्मॉल a, फिर x2 था ये 2 कैरेक्टर प्रिंट हुए कैपिटल B स्मॉल b, फिर x3 होगा C विल बी प्रिंटेड, ऐसा करते करते 26 तक चलेगा मतलब लास्ट कैपिटल Z स्मॉल z विल बी प्रिंटेड। क्लियर? आई होप आपको ये लॉजिक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल क्वेश्चन हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।